नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ लौकित अग्रवाल। गुरु शिष्य कथा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए स्वभाव दोष निर्मूलन का अनिवार्य होना। तो ये एक शिष्य की कहानी है जिसने अपने महान गुरु से विनती की, आचार्य आप मुझे आत्म साक्षात्कार का पद दिखाए। उस पर गुरु ने कहा, वत्स, आत्म साक्षात्कार का पद बहुत ही कठिन होता है। उस पथ पर चलने वाले हर साधक को बहुत समस्याओं से जूझना पड़ता है। यदि तुम्हारी उतनी पात्रता है तो मुझे वह मार्ग बताने में कोई आपत्ति नहीं। तो उसी क्षण उस जिज्ञासु शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं उस राह पर चलने के लिए तैयार हूँ और कितनी भी समस्याएं मैं वो पार करूँगा। तो उस पर आचार्य बोले, एकांतवश में जाकर निष्काम भाव से गायत्री मंत्र का उच्चारण करो और 1 वर्ष किसी से भी न बात किए और किसी से भी न संपर्क रखते हुए ये पूरा करो। 1 वर्ष पूरा होने पर मुझसे आकर मिलो। शिष्य ने अपने आचार्य की आज्ञा का पालन किया और 1 वर्ष बीत गया। गुरु ने अपनी एक सेविका को बताया कि आज हमारा शिष्य आने वाला है, तुम अपने झाड़ू से उस पर भरपूर धूल छिड़को। तो सेविका ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। धूल से उस शिष्य का संपूर्ण देह भर गया। शिष्य बहुत क्रोधित हुआ और उसने उस सेविका को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तो वो उसके हाथ में तो नहीं आई, लेकिन थोड़े समय बीतने के बाद शिष्य स्नान वान करके वापस अपने गुरु की सेवा में आया और उसने गुरु को बोला, गुरुजी, आप मुझे आत्म साक्षात्कार का मंत्र दीजिए। तो गुरु ने उसे कहा, वत्स, तुम तो अभी भी सांपों समान काट रहे हो, इसलिए वही साधना 1 वर्ष और करो। इस बात पर साधक मन ही मन कुपित हुआ, परंतु आत्मतत्व जानने की तीव्र जिज्ञासा से वह पुनः साधना करने लगा। उसकी साधना का दूसरा वर्ष भी पूर्ण हो गया। तो दूसरा वर्ष पूर्ण होने पर गुरु ने अपनी महरी सेविका से कहा, आज हमारा शिष्य इस मार्ग से आएगा, तुम उसकी देह का झाड़ू का स्पर्श करो। तो सेविका ने गुरु की आज्ञा से शिष्य के देह को झाड़ू लगाया। इसलिए शिष्य क्रोधित हो गया। उसने सेविका के ऊपर अपशब्दों का उच्चारण किया एवं वह स्नान के लिए निकल पड़ा। स्नान कर वह गुरु के सामने खड़ा हो गया तथा कह पड़ा, गुरुदेव, अब आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताए। गुरुदेव ने कहा, वत्स, अब तुम सांप समान काटते नहीं हो, परंतु सांप समान फुफकार अवश्य फूंक कर रहे हो। तो इसलिए 1 वर्ष और साधना करो और ये साधना पूरी होने के बाद वापस मिलो। शिष्य तीसरे वर्ष की साधना करने के लिए निकल पड़ा। तीसरा वर्ष भी पूर्ण हो गया। गुरु ने सेविका से कहा, आज हमारे शिष्य आएगा, तुम उस पर गंदगी से भरी टोकरी पलट दो। उसने गुरु की आज्ञा का वापस एक बार पालन किया, परंतु इस बार शिष्य क्रोधित नहीं हुआ। वह सेविका को नमस्कार करते हुए बोला, माता, आप महान हो। आप विगत 3 वर्षों से मेरे दुर्गुण नष्ट करने के लिए प्रयत्न कर रही हो। मैं आपको इन उपकारों को कदापि नहीं भूल सकूंगा। आप सदैव मेरे उद्धार के लिए प्रयत्नरत रहे। ऐसा कहकर शिष्य स्नान करने के लिए निकल पड़ा। स्नान करने के बाद शिष्य अपने गुरुचरणों के समीप पहुंच गया। उसने गुरु को वंदन कर उनसे आत्म साक्षात्कार की विनती की। गुरु ने कहा, अब तुम आत्म साक्षात्कार के लिए पात्र हो गए हो। और उस गुरुजी ने उसको वो मंत्र भी दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। हमें क्रोध को छोड़ना चाहिए और आत्म साक्षरता अपने आप हमारे में आ जाएगी। तो कथा कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।